ओम नमः शिवाय मंत्र के स्वामी भगवान शिव हैं। ऐसा कहा जाता है कि ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है जो शांति और प्रेम का प्रतीक है। यह मंत्र पंचतत्वों के सामंजस्य के लिए जपा जाता है। शास्त्रों में मंत्रों को अत्यधिक शक्तिशाली और चमत्कारी बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रभाव कितने दिनों में शुरू होता है। इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। हमें उम्मीद है कि आप इसे अंत तक देखेंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मंत्र के प्रभाव का समय। जब भी हम किसी मंत्र का नियमित जप करते हैं तो यह कितने दिनों में प्रभाव दिखाता है, यह कई कारकों पर निर्भर करता है। इसका कोई निश्चित समय नहीं होता। आज हम 3 मुख्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिन पर मंत्र का प्रभाव निर्भर करता है। 1. मंत्र की प्रकृति। मंत्र की प्रकृति और ऊर्जा यह तय करती है कि वह कितनी जल्दी प्रभाव दिखाएगा। शास्त्रों में 3 प्रकार के मंत्र बताए गए हैं। वैदिक मंत्र, इनका प्रभाव धीरे धीरे होता है और ये दीर्घकालिक परिणाम देते हैं। शाबर मंत्र, ये तुरंत प्रभावी होते हैं। तांत्रिक मंत्र विशेष साधनाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं। वैदिक मंत्र की सिद्धि के लिए कम से कम 1.25 लाख जप और अन्य प्रक्रियाएं, हवन, अर्पण, तर्पण, मार्जन की आवश्यकता होती है। हालांकि यहाँ हम सिद्धि की बात नहीं कर रहे, बल्कि यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वैदिक मंत्र कितने समय में प्रभाव दिखाता है। 2. संकल्प और एकाग्रता। जब आप संकल्प लेकर मंत्र का जप करते हैं तो वह जल्दी असर दिखाता है। संकल्प शक्ति हमारी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को मंत्र पर केंद्रित करती है। जैसे जीवन में किसी कठिन कार्य को पूरा करने का संकल्प सफलता दिलाता है, वैसे ही साधना में भी संकल्प मंत्र को जागृत करता है। 3. साधक का समर्पण। अगर कोई साधक विधि विधान नहीं जानता लेकिन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ नियमित जप करता है तो मंत्र अपने आप सिद्ध हो सकता है। ऐसे साधकों को पता भी नहीं चलता, लेकिन वर्षों की साधना के बाद उन्हें मंत्र सिद्धि और उसका प्रभाव मिल जाता है। निष्कर्ष, मंत्र का प्रभाव अलग अलग समय पर प्रकट होता है। यह एक दिन में भी हो सकता है या कई महीनों में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है निरंतरता, श्रद्धा और समर्पण। जब आप पूरे मन से किसी मंत्र का जप करते हैं तो उसका प्रभाव जरूर प्रकट होता है। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। इसके अलावा किसी मंत्र के प्रभाव की तीव्रता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उस मंत्र के देवी देवता कौन हैं। भगवान शिव, भैरव जी और हनुमान जी के मंत्र आमतौर पर जल्दी सिद्ध होते हैं और शीघ्र प्रभाव दिखाते हैं। शाबर मंत्र और उनका प्रभाव। यदि शाबर मंत्रों की बात करें तो ये वैदिक मंत्रों की तुलना में जल्दी सिद्ध होते हैं और तुरंत असर दिखाते हैं। यदि इनका जप विशेष अवसरों जैसे नवरात्रि, शिवरात्रि, होली या दिवाली की रात में किया जाए तो ये मंत्र एक ही दिन में सिद्ध हो सकते हैं और तुरंत प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि अगर कोई बहुत बड़ी और विकट समस्या है जिसका तुरंत समाधान चाहिए तो शाबर मंत्र का जप बेहद लाभकारी हो सकता है। तांत्रिक मंत्र की शक्ति। तांत्रिक मंत्रों की सिद्धि में विशेष उपकरणों और विधियों की आवश्यकता होती है। इन मंत्रों की ऊर्जा तीव्र होती है और ये तुरंत प्रभाव देते हैं। हालांकि इनका उपयोग बहुत ध्यान और विधिपूर्वक करना होता है क्योंकि इनकी ऊर्जा का सही दिशा में प्रवाह करना महत्वपूर्ण है। साधक की ऊर्जा और संकल्प का महत्व। मंत्र का प्रभाव साधक की स्वयं की ऊर्जा, कंपन और संकल्प शक्ति पर निर्भर करता है। यदि साधक का मन निर्मल और संकल्प दृढ़ है तो बिना किसी जटिल विधि विधान के भी केवल एक दीपक जलाकर मंत्र प्रभावी हो सकता है।
वहीं यदि संदेह या संशय है तो मंत्र की सिद्धि में बाधा आ सकती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि कई महान साधक गुफाओं या निर्जन स्थानों में बिना किसी सामग्री के साधना करते हैं। उनके पास दीपक जलाने तक की व्यवस्था नहीं होती, फिर भी उनके मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। इसका कारण उनका आंतरिक संतुलन, निर्मलता और पूर्ण समर्पण होता है। ऐसे साधकों का मन का दीपक जलता है जो उनकी साधना को सिद्ध करता है। प्रारब्ध और कर्मों का प्रभाव। साधना का प्रभाव कब शुरू होगा, यह साधक के प्रारब्ध और संचित कर्मों पर भी निर्भर करता है। कई बार ऐसा होता है कि साधक को तुरंत मंत्र का प्रभाव दिखाई नहीं देता। उसकी समस्याएं जारी रहती हैं और उसे लगता है कि उसकी साधना सफल नहीं हो रही या ईश्वर उससे प्रसन्न नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर हर समय साधक को देख रहे होते हैं, उसकी मदद कर रहे होते हैं। साधक के पिछले जन्मों के संचित कर्म कट रहे होते हैं और भविष्य का मार्ग साफ हो रहा होता है। जब संचित कर्मों के बंधन समाप्त हो जाते हैं तो साधक को अपने जीवन में मंत्र का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसकी साधना सफल हो गई है। धैर्य और निरंतरता का महत्व। यदि किसी साधक को लग रहा है कि उसकी साधना में सफलता नहीं मिल रही तो उसे धैर्य रखना चाहिए। बिना किसी नियम को बदले साधना को निरंतर जारी रखना चाहिए। ईश्वर की कृपा और मंत्र का प्रभाव समय के साथ अवश्य दिखाई देगा। धैर्य और श्रद्धा के साथ साधना जारी रखें और जल्द ही आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। यदि आपके कुछ सवाल हैं या आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से देंगे। आपका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिला हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जिएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।